नमस्कार, जय श्री राम। और इस वक्त बंगाल से बहुत बड़ी खबर आ रही है। बंगाल के राज्यपाल से जब मीडिया ने सवाल किया है कि क्या पश्चिम बंगाल में जो कानून की स्थिति है, जो यहाँ के हालात हैं, क्या यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, इस पर पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने कहा है कि आपको क्या लगता है, आपको नहीं लगता है कि यहाँ पर किस तरीके की स्थिति है, आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर। इसका मतलब ये सीधा सा है कि पश्चिम बंगाल के हालात को देखते हुए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल धनखड़ जी को लग रहा है, और उनको साफ वो जिस तरीके से कह रहे हैं उनको साफ सा अंदेशा है कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। पश्चिम बंगाल के जो गवर्नर हैं उन्होंने साफ साफ इशारों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के सामने ये जता दिया है कि पश्चिम बंगाल में जो हालात हैं वो बेहद खराब है, बेहद डरावने हैं। और उन्होंने साफ साफ कहा है मीडिया के सामने, मीडिया से ही पूछ लिया है क्या आपको नहीं लगता है कि यहाँ पर किस तरीके की स्थिति है, आपको क्या लगता है। मीडिया से ही उन्होंने ये सवाल पूछ दिया कि आपको क्या लगता है, आपको किस तरीके की स्थिति पश्चिम बंगाल में लग रही है। तो इसका मतलब साफ है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पश्चिम बंगाल की स्थिति को देखते हुए वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने के पक्ष में है, और ये उनके बयान से साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से वो नाराज हैं पश्चिम बंगाल की स्थिति को देखते हुए। और पीसी में उन्होंने बहुत सारे सवालों का जवाब दिया है कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में आज पश्चिम बंगाल के लोगों के जो अधिकार है वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। पश्चिम बंगाल आज एक भयानक स्थिति में पहुंच चुका है, और जहां से वापस लौटना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने कहा है। और उन्होंने साफ साफ मीडिया को भी इसमें लताड़ा है कि मीडिया किस तरीके से जो हिंसा हुई पश्चिम बंगाल में, जिस जगह हिंसा हुई वहां पर पश्चिम बंगाल में जो कानून की स्थिति है वो पूरी तरीके से चरमरा गई है। इस वजह से मीडिया से उन्होंने सवाल किया, क्या आप उस एरिया में रिपोर्टिंग करने गए, क्या आपने उन लोगों से पूछा जो लोग हिंसा में प्रभावित हुए हैं, जिन लोगों को मारा गया। ये ओपन सीक्रेट है कि किन लोगों को मारा गया और किन्होंने मारा। तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल इस समय ममता बनर्जी पर काफ़ी भड़के हुए हैं, उनको काफ़ी गुस्सा आ रहा है जो पश्चिम बंगाल की स्थिति है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी के शासन में यहाँ पर पूरी तरीके से जो कानून व्यवस्था है वो खत्म है, यहाँ पर कोई लोकतंत्र नहीं, जो आम गरीब लोगों का जो अधिकार है वहाँ पर सभी समाप्त हैं, कोई अधिकार किसी के पास नहीं है। मैं जब एक एफआईआर किसी के विरुद्ध करने को मैंने पुलिस से कंप्लेंट की, उनको एफआईआर करने के लिए कहा, तो मेरे कहने के बावजूद 5 दिन इस पर एफआईआर करने में लग जाते हैं। तो यहाँ पश्चिम बंगाल में आम नागरिक कैसे रह रहा होगा, ये सोचने वाली बात है। और पश्चिम बंगाल के जो हालात हैं, पश्चिम बंगाल के जिस तरीके से वहाँ पर हिंदुओं को मारा जा रहा है, उनको भगाया जा रहा है, उस सभी का जायजा गवर्नर ने लिया है। पहले वो कूच बिहार के एरिया में गए जहां पर हिंसा सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई, उसके बाद वो नंदीग्राम में गए जहां पर सुवेंदु अधिकारी की विधानसभा सीट है, और वहां पर किस तरीके से ममता बनर्जी के गुंडों ने, टीएमसी के गुंडों ने वहां पर हिंदुओं को वहां से भगाया, मारा। तो जिस तरीके की स्थिति राज्यपाल ने देखी और उनका किस तरीके से विरोध किया गया, टीएमसी के गुंडों ने 10-12 लोगों ने ही गवर्नर के काफिले को रोका, उनको काले झंडे दिखाए। इस पर गवर्नर सख्त नाराज दिखाई दे। उन्होंने वहां पर ड्यूटी में तैनात अफसर को ही डांट लगाई थी। आपने देखा होगा किस तरीके से उन्होंने अफसर को डांटा था। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर पूरी तरीके से जो कानून व्यवस्था है वो खराब है, और उन्होंने मीडिया को जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि आप क्यों रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं, क्यों आप इस समय चुप्पी साधे हुए हैं, मीडिया क्यों चुप है। और उन्होंने कहा आप जो ये आपके मन में ये डर है, ये साफ दर्शाता है कि यहाँ पर इस समय कैसी स्थिति है, और आप लोग जिस समय मीडिया डर जा रहा है, उन्होंने कहा मैं इस स्थिति से डरा हुआ हूँ कि ये एक ऐसी स्थिति है कि यहाँ पर अब मीडिया खामोश है और मीडिया डरा हुआ है। तो ये जो हालात है पश्चिम बंगाल के, ये काफ़ी डरावने हैं। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो ममता बनर्जी है उससे वो टकराव नहीं चाहते हैं, लेकिन उनसे जो ये इस समय कोविड की महामारी है, इससे राष्ट्र को निपटना है, प्रदेश को निपटना है। लेकिन ऐसे समय में
जब यहाँ पर लोग रह नहीं पा रहे हैं, लोगों को जीने का अधिकार तक वंचित हो गया है, जो लोकतंत्र में किस तरीके से अगर कोई अपना मत का प्रयोग करता है तो अगर उसको अपना मत देने के बदौलत उसे मौत मिल रही है, तो ये लोकतंत्र का काला अध्याय है और ऐसे में लोकतंत्र ख़त्म हो चुका है। उसे अपने जो बिजनेस है उसको समाप्त करना पड़ रहा है। यहाँ पर किस तरीके से लोग उनको डरा रहे हैं और उनको मौत मिल रही है वोट के बदले। तो जो ये यहाँ पर पश्चिम बंगाल की स्थिति है उससे गवर्नर काफ़ी नाराज़ हैं। अब देखना होगा कि राष्ट्रपति और केंद्र सरकार को और गृह मंत्रालय को किस तरीके की रिपोर्ट यहाँ पर राज्यपाल भेजते हैं। और राज्यपाल ने ये बात रखी कि यहाँ पर कोई भी कानून का राज नहीं है और पश्चिम बंगाल की पुलिस को उन्होंने बहुत बड़ी तरीके से फटकार लगाई है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की पुलिस की यहाँ पर कोई हैसियत नहीं कि वो यहाँ पर कानून व्यवस्था को संभाल पाए, यहाँ पर पुलिस की कोई औकात नहीं है। ये साफ साफ उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल की पुलिस की कोई औकात नहीं रह गई है कि वो यहाँ पर गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करे। तो इससे साफ पता लगता है कि वहाँ पर पूरी अराजकता की स्थिति है, लोकतंत्र पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, पूरी तरीके से गुंडा राज पश्चिम बंगाल में है। और जो पश्चिम बंगाल की स्थिति है उससे काफ़ी नाराज़ हैं राज्यपाल और वो चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगे। पश्चिम बंगाल के गवर्नर धनखड़ जी ने ये साफ साफ मीडिया से ही सवाल पूछा कि क्या आपको नहीं लगता है कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। तो अब ममता बनर्जी की जो मुश्किलें हैं वो काफ़ी बढ़ गई है कि राज्यपाल इसके पक्ष में है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और उन्होंने पश्चिम बंगाल के हालात पर काफ़ी नाराज़गी जताई और उन्होंने कहा है कि मैं क्या फैसला लूँगा ये हम मीडिया के सामने चर्चा नहीं कर सकते हैं। लेकिन उनका जो लहजा था वो साफ दिखा रहा था कि यहाँ पर वो राष्ट्रपति शासन के पक्ष में है। राज्यपाल ने अपने बयानों में साफ कहा है कि पश्चिम बंगाल आज एक ज्वालामुखी पर बैठा हुआ है। ममता बनर्जी को हालात सुधारना चाहिए, जो हालात खराब हैं अगर वो सुधरे नहीं तो ये बहुत ही भयंकर स्थिति होगी और इस स्थिति से वापस नहीं आ सकते हैं। इस स्थिति से फिर सुधारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो पश्चिम बंगाल की जो स्थिति है उससे काफ़ी नाराज़ हैं गवर्नर और वो चाहते हैं कि स्थिति सुधरे, नहीं तो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। ये साफ सा उनका संकेत है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था सुधरती है या नहीं सुधरती है। और ममता बनर्जी को जो फटकार लगाई है उसका तो अभी कोई असर नहीं दिख रहा है। और जो केंद्र सरकार से जो सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पे तैनात है, सरकार को फैसला लेना होगा कि वहाँ पर जो आम लोग मारे जा रहे हैं टीएमसी के गुंडों द्वारा, जिस तरीके से उनका बहिष्कार किया जा रहा है, सरकारी सुविधाओं से उनको वंचित किया जा रहा है, क्या वो पश्चिम बंगाल में अब जो उनके आम लोगों को मारा जा रहा है, दलितों पर अत्याचार किया जा रहा है, उनको टीएमसी के गुंडे मार रहे हैं, तो क्या उनके अधिकारों का अगर वहाँ पर जिस तरीके से हनन हो रहा है क्या वो होने दिया जाएगा? हिंदुओं को वहाँ से भागने के लिए मजबूर करना दिया जाएगा? अगर ऐसे हालात नहीं चाहते हैं कि वहाँ पर एक दूसरा पाकिस्तान बने, बांग्लादेश बने, तो सरकार को सख्त फैसला लेना होगा, केंद्र सरकार को, राष्ट्रपति जी को। तो ये सब जो आज गवर्नर ने जो मीडिया से बात की है, जब पूरे हालात का पश्चिम बंगाल का उन्होंने जायजा लिया तो वो इस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। तो ये उन्होंने सीधे तौर पे तो नहीं कहा, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मीडिया के सवाल का जवाब दिया कि आप क्या चाहते हैं, क्या यहाँ पे आपको हालात कैसे दिखाई दे रहे हैं, क्या यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, आप बताइए। तो साफ से पक्ष में है। तो देखना वाली बात होगी कि कितने जल्दी यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगता है, क्या ममता बनर्जी के जो रवैया है उसमें कोई परिवर्तन होता है या नहीं। लेकिन जिस तरीके से वहाँ के हालात अभी दिखाई दे रहे हैं तो उससे तो लगता है कि ममता बनर्जी कुछ नहीं सुधार करेगी और जो उनके गुंडे बेलगाम हैं, जो जिहादी रोहिंग्या वहाँ पर मार रहे हैं, लोगों को घरों से निकाल रहे हैं, तरफ वो फांसी पे लटका दे रहे हैं, लोगों के घरों को जला रहे हैं, लोगों के हथियारों से उन पर हमला कर रहे हैं,
तो ये जो स्थिति है ये काफ़ी खतरनाक है और केंद्र सरकार को यहाँ पर कदम उठाना पड़ेगा और जल्द से जल्द पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। और फिर से जब तक कानून व्यवस्था का पूरी तरीके से अपनी सही स्थिति में नहीं आ जाती तब तक राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए और वहाँ पर असामाजिक तत्व हैं उन सभी को वहाँ से निकालना चाहिए और उसी के बाद वहाँ से राष्ट्रपति शासन हटना चाहिए। धन्यवाद।